हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन दिल लगा के पढ़ते ही होंगे, क्योंकि एग्जाम भी करीब आने वाला है और तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए हम आज ज्योग्राफी का क्लास 10 का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है कृषि। क्या नाम है उसका? कृषि। हम कृषि के बारे में जानेंगे, कृषि के कितने प्रकार है और कृषि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कृषि जो है कि किन किन राज्यों में होती है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके 10 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को जो है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके पास जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो आसानी से जान सकेंगे और घर बैठे बैठे वो आसानी से नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और वो अपने भविष्य बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ द स्टडी प्लेस को जो है कि जरूर जो है कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। कृषि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कृषि। कृषि क्या होता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। कृषि के बारे में पहले कुछ बता देते हैं। कृषि जो है कि भारत एक प्रधान देश है जो लगभग 75% से लेकर 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आज से लगभग 30 ईयर पहले, है ना, 30 साल पहले जो है कि लगभग 80% लोग जो है कि खेती कृषि पर निर्भर रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है कि ये घटकर कितना आ गया? 52% आ गया। ठीक है, क्योंकि कृषि का अलग अलग विचारधारा और अलग अलग जो है कि लोग उसमें करते हैं, सब कोई लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया कि पहले कृषि पर ही आश्रित रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, कृषि पर आश्रित नहीं रहे। बहुत से उद्योग, बहुत से कंपनियां, बहुत से काम रोजगार आने से वजह से जो है कि लोग कृषि करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन गाँव में जो है कि अधिकांश जो है कि खेती अब तक हो रही है, कृषि हो रही है, क्योंकि कृषि के माध्यम से कि वह अपने जीवन यापन अच्छा तरीका से कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं। कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक शायरी है, क्योंकि ये जरूरी है लाइफ में। ठीक है, कह रहा है कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, पूरा आसमान जीतना अभी बाकी है। ठीक है, ये मोटिवेशन है, इसके अनुसार जो है कि चलना है, क्योंकि हम मिशन लेके चलेंगे कि मेरा आगे मेरा परीक्षा है। ठीक है, उस परीक्षा को अच्छा से अच्छा नंबर ला करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि पूरा आसमान अभी जीतना बाकी है। आइए आप नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ज्योग्राफी क्लास 10 है ना, चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का नाम है कृषि, इसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, आइए आप कृषि के बारे में समझाते हैं। ये किसान लोग जो है कृषि करते हैं। पहले जो है कि खेतों को जुताई की जाती है, तभी आप तभी जानते हैं कृषि करने के लिए पहले खेतों को जुताई की जाती है। ठीक है, ये परंपरा जो पहले जमाने चलते थे, अब इसके जगह पे क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गए हैं, जो किसानों को आसानी से जो है कि कृषि करने में आसान हो जाती है, खेत को जुताई करने में आसान हो जाती है। ठीक है, पहले ये ट्रैक्टर नहीं थी, तो ये इस माध्यम से जो है कि खेतों को क्या करते थे, जुताई की जाती थी। ठीक है, तो कृषि के प्रकार के बारे में हम जानेंगे, है ना। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सी राज्य में राज्य कौन सी राज्य में कौन सी राज्य में प्रमुख कृषि की जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। कौन सी राज्य में कौन सी कृषि की जाती है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, साथ ही मिट्टी के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस माध्यम से जानेंगे कि ये कृषि कैसे कैसे होता है और कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन से राज्य में कौन कौन सी खेती की जाती है। आइए आप ये देखिए, ये कृषि, ये किसान लोग जो है कि अपने टाइम पे क्या करते हैं, हल और बैल लेकर के चले जाते हैं किसान। ये तो पहले की परंपरा, ये अभी नहीं चल रहा है, ये तो अभी नहीं चल रहा है। अभी इसके जगह क्या आ गया है ना, ट्रैक्टर। क्या आ गए हैं? ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, कृषि करते हैं लोग। ठीक है,
और उसमें आसानी से तुरंत है, यानी मतलब जो है कि जो हल बैल से जो है कि 2 घंटा 3 घंटा लगता था, अब उसी खेत को जो है कि आधा घंटा में जोत के खेत तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले किसान जो है कि बीज को बोता है। ठीक है, बीज बोने के बाद फिर इस तरह का रोपाई करता है, फिर उसके बाद इस तरह का जो सिंचाई करते हैं, तब वो आगे चल के जो है कि क्या होता है, एक पौधा तैयार होता है। एक पौधा तैयार होने से उससे अनाज के रूप में मिलते हैं, या फिर फल के रूप में मिलते हैं, या फिर सब्जी के रूप में मिलते हैं। तो हमारा जो भारत का देश, ये हमारा जो देश है भारत, ये एक प्रधान कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तब जो है कि इस 144 करोड़ लोगों को तक, यानी लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए किसान का जो कि बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो हमारे देश को हर एक चीज से परिपूर्णता, है ना, अनाज वगैरह सब प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। पहला है कृषि क्या है ना। कृषि जो अभी आप लोग को बताया, कृषि एक क्या है, भारत का एक प्रधान देश है, और कृषि जो कि हर राज्य का अलग अलग कृषि की जाती है। कृषि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव भूमि में बीज बोकर उसे सिंचाई भी करते हैं, और देख रेख एवं संरक्षण प्रदान करते हैं, और फसलों जैसे फल फूल सब्जी और अन्य कृषि भी उगाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे, कृषि कहते हैं। कोई भी किसान जो है कि कृषि जब करते हैं, तो सबसे पहले खेतों को जुताई करते हैं, फिर बीज को बोया जाता है, फिर बीज के रूप में चाहे वो फल का हो, या फिर वह अनाज का हो, या फिर कोई सब्जी का हो, है ना। तो अलग अलग प्रकार के कृषि अलग अलग प्रकार से की जाती है। एक बीज होता है रोपने वाले, तो कुछ बीज को बोकर जो है कि कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि एक किसान जो है कि एक खेतों में जो है कि कड़ी मेहनत के बाद उसको एक आगे कुछ दिन के बाद उसे एक क्या मिलता है, फल मिलता है। समझे, तो किसान जो है कि बहुत से मेहनत करने के बाद तब उसे क्या मिलता है, एक फल मिलता है। जो वो किसान जो है कि बात है वो सब्जी के रूप में उपजाएगा, या फूल के रूप में, या फिर फल के रूप में, या फिर फसलों के रूप में आदि जो है कि खेतों में की जाती है। ठीक है बच्चों, आइए आप नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या है कृषि, है ना। कृषि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव भूमि के बीज बोकर उसे सिंचाई देखरेख एवं करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, देख रेख और संरक्षण प्रदान करते हैं, और फसलों फल फूल सब्जी और अन्य कृषि उत्पादनों का उत्पादन करते हैं, तथा पशुपालन मत्स्य पालन, ठीक है, वानिकी आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कृषि के रूप में सिर्फ अनाज और सब्जी वगैरह से उगाते नहीं, उसके अलावा क्या करेंगे पता है, उसके अलावा क्या करेगा पता है, पशुपालन भी कर सकता है, मत्स्य पालन भी कर सकता है। ठीक है, वानिकी भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जी वगैरह से उगाते, उसको किसान मतलब कि कोई भी तरह का कृषि करना होता है, वो उससे वो इनकम कमा सके, उससे वो क्या सके, इनकम कमा सके। ठीक है, आइए अब आगे करते हैं क्या है। अब ये कृषि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, है ना, मानव भूमि में बीज बोकर उसे सिंचाई देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करते हैं, और फसलों का फल फूल सब्जी और अन्य कृषि उत्पादनों का उत्पादन करते हैं, तथा पशुपालन मत्स्य पालन वानिकी आदि पे शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए, है ना, गेहूं चावल, ठीक है, मक्का की खेती, गाय भैंस पालना, है ना, बागवानी आदि करना, ये सभी किसका, कृषि का अंग है। कृषि का क्या है, अंग है। कृषि के महत्व को लिखें, है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि के महत्व को लिखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक प्रधान देश है, यहाँ जनसंख्या का 70%, है ना, आबादी कृषि पर निर्भर रहता है, और वर्तमान में इसकी संख्या घटकर कितना हो गया, 52% हो गई है। ठीक है, इससे पहले पहले जो है कि जो कृषि होती थी वो कितना परसेंट, 70%, जबकि अभी घटकर कितना हो गया, 52% जो है कि हो गया है। ठीक है, तो पहले कितना था, 70, अब घट के कितना हो गया, 52। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक प्रधान देश है, यहाँ जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर, कितना प्रतिशत, कि 70% आबादी जो है कि वो कृषि पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 52% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि कृषि भूमि क्या होता है। कृषि भूमि क्या होता है, मतलब कृषि कौन कौन सा भूमि में कृषि की जाती है, समझे। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रतिभूमि, उसके बाद अन्य प्रतिभूमि, उसके बाद कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, इस चारों के बारे में हम जानेंगे। शुद्ध बोया गया भूमि जो बोलेंगे, वह भूमि जो पूर्ण रूप से उसमें खेती की जाती है, पूर्ण रूप से क्या कहती है, खेती की जाती है। दूसरा है
चालू प्रतिभूमि। क्या है? चालू प्रतिभूमि। इसमें जो है कि इसमें भी आधा कुछ हिस्से जो है कि कृषि की जाती है, तो कुछ हिस्से में परती छोड़ी जाती है। दूसरा है अन्य परती। अन्य परती में क्या आएगा? या तो वो जंगल झाड़ लगा हुआ रहेगा, या फिर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, या फिर क्या होगा उसमें कोई झमेला पड़ जाता है तो वह जमीन अन्य हो जाता है, उनमें से कोई उपयोग नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि। अब चौथा नंबर पे है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होता है। उसमें जो है कि आधा जो है कि कृषि करते हैं, तो आधा क्या करते हैं? फसल मतलब जो है कि अच्छे रहता है। तो इन चारों के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना? क्षेत्र या फिर भूमि बोलेंगे, वह भूमि जिस पर फसलें, फैसले हो गया, ये फसलें हैं, ये क्या है? फसलें उगाई या काटी जाती है, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी वह क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है ना, और उसे शुद्ध बोया जाता है, क्षेत्र कहते हैं, उसे हम क्या करें? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट में है आपका, दूसरा नंबर पे है चालू प्रति भूमि। चालू प्रति भूमि, चालू प्रति, है ना, भूमि पर, चालू प्रतिबिंब पर सीमांत भूमि है जिस पर प्रति वर्ष कृषि की जाती है। प्रति वर्ष क्या करती है? कृषि की जाती है, या फिर 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है, या 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? खाली छोड़ दी जाती है, जिससे मृदा उपजाऊ बन सके, जिससे क्या हो सके? बन सके। मतलब वह क्षेत्र जो 2 साल के लिए वह खेती को छोड़ देता है, यानी खेती नहीं करता, जो वो छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, तो वह भूमि कैसा बन जाता है? उपजाऊदार बन जाता है, यानी उसमें जो है कि फर्टाइल हो जाते हैं, है ना? उसमें जो वह मिट्टी में जो है कि वह मिट्टी काफी ताकतवर बन जाता है, और उसमें जो कोई भी फसल लगाता है तो वह अधिक से अधिक पैदावार हो जाती है। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है अन्य प्रतिभूमि। अन्य प्रतिभूमि वह भूमि जो खाली पड़ा हुआ है और उसमें खेती नहीं की जाती है, उसे अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। जो अभी आप लोग को बताया, तो वह भूमि जो अन्य प्रतिभूमि वह भूमि होती है, उसमें मतलब जो खेती नहीं की जाती, वो ऐसे पड़ा हुआ रहता, या फिर जो इसमें कोई झमेला रहता, या फिर कोई इसमें विवाद रहता, तो वो जमीन पे कोई किसान खेती नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की भूमि को हम क्या बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि बोलेंगे। समझे? इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि जो पिछले 5 से अधिक वर्षों तक के अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित हो। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर योग्य बनाया जा सकता है, उसे ही कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि अर्थ भूमि उसे कहते हैं जो भूमि, है ना, पिछले 5 से अधिक वर्षों तक के लिए क्या करते हैं? वह छोड़ दिया जाता है, यानी प्रति छोड़ दिया जाता है। इसलिए वह प्रति इसलिए छोड़ा जाता है, वह भूमि जो है कि आगे चल के काफी उर्वरता बढ़ जाएगा और उसमें आसानी से खेती की जाएगी, और वह उसमें जो फसल लगाई जाएगी वो काफी उपजाऊदार होंगे, और वह काफी भरपूर मात्रा में दाने वगैरह सब देंगे। ये थी आपका चौथा पॉइंट है। ये थी आपका चौथा पॉइंट है। आगे आप बढ़ते हैं। अच्छा, साड़ी आ गया। साड़ी ये है कि दोस्ती वो नहीं है जो जान देती है। दोस्ती वो नहीं है जो जान देती है। दोस्ती वो भी नहीं है जो मुस्कान देती है। अरे सच्चे दोस्त तो वो होती है ना, जो पानी में गिरा हुआ आंसू को पहचान लेती है। समझे बाबू? तो दोस्ती इस तरह करना चाहिए जो आपके हूबहू आपकी भावना को समझ सके, आपकी जो है कि इच्छा को समझ सके, हर मुसीबत हर खुशी में गम में क्या दे? साथ दिए। तो ऐसा दोस्ती करना चाहिए। ऐसा दोस्ती नहीं करना चाहिए जो आगे चल के जो है कि वो क्या करे? आपके साथ धोखा करे। ठीक है। इसलिए ये शायरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है वर्षा पोषित भूमि क्या है? वर्षा पोषित भूमि क्या है? यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला होता है शुद्ध भूमि कृषि, दूसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि। समझे? ये 2 प्रकार की कृषि होती है, वर्षा भूमि होती है, यानी वैसा भूमि, एक होता है गीला, एक होता है सूखा, मान लीजिए। ठीक है। 2 प्रकार की होती है। पहला होता है शुष्क भूमि कृषि, जहां पर 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, है ना, होने वाली कृषि को, है ना, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। क्या बोलेंगे? शुष्क कृषि भूमि, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। दूसरा में है आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि जिसमें 75% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को
आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया, ये कृषि का जो है कि वर्षा वाले जो वर्षा पोषित भूमि जो है कि ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है शुष्क भूमि कृषि, दूसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि। जो शुष्क वाले में जो आपको है जिसमें 75% से कम है ना वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, इसमें 75 कम जो है कि होते हैं, वहाँ बिल्कुल सूखा रहता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान, मान लीजिए राजस्थान, मान लीजिए वहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे 75% से भी कम बारिश होती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, शुष्क भूमि कृषि कहेंगे। ठीक है। दूसरा में आर्द्र भूमि, वह भूमि जो 75% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, आर्द्र भूमि कृषि कहेंगे। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो कि अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। तो ये आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था मेरी, जो कृषि के बारे में बताना था। ठीक है। तो इस वीडियो को जो है कि जरूर शेयर करें, फिर आने वाले वीडियो में हम जरूर जो है कि फिर इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। और ये तो कृषि के बारे में पढ़े, कृषि क्या क्या होता है। अब आगे पढ़ेंगे फसल के बारे में कि फसल भारत में कितने कितने प्रकार की पाई जाती है ना। रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल में क्या क्या आएंगे और खरीफ फसल में क्या क्या आएंगे, और खास करके कौन सी राज्य में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार, असम, है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब में धान अधिक से अधिक उगाई जाती है। उसी प्रकार यूपी में गन्ना, गेहूं, समझे, उसके बाद बाजरा आदि में, आदि राज्य में जो है कि इस प्रकार के, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, इस सभी राज्यों में क्या होती है, गेहूं की खेती अधिक से अधिक हो जाती होती है। हमारे क्षेत्र में जो है कि हमारे जो बिहार है, यहाँ पे जो है कि क्या खेती, किसकी खेती होती है, चावल की खेती होती है। किसकी चावल की खेती होती है, यानी धान की खेती होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा समझे, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर कमेंट करें और शेयर करें। और मेरा द एचडी प्लेस चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर जो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही पर निर्भर है जो मेरा यूट्यूब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।